नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है आपका, मुद्दा है देश की राजनीति का। देश की अगर राजनीति की बात करो तो लोकतंत्र इस समय खतरे में है, ऐसा विपक्ष कह रहा है। 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आ गए, लेकिन पश्चिम बंगाल जिस पर सबकी नज़रें थी, हर कोई चाहता था कि क्या होगा पश्चिम बंगाल में, और हर कोई बदलाव चाहता था और वही हुआ। लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो 3 बार मुख्यमंत्री रही हैं, जब वो जीती तो कोई नहीं जाना। सीधा 15 साल उन्होंने अपना कामकाज देखा, अपना राजनीति किया। अब हारने को तैयार नहीं है। 207 सीट जीतकर बीजेपी बहुमत में वहाँ पर है, मेजोरिटी में है, और लोग वहाँ पर उत्सव मना रहे हैं और लोग इतने खुश हैं और इतने लोग खुश हैं। लेकिन हम सोशल मीडिया में कल से देख रहा हूँ, दुखी तो कोई नहीं दिख रहा है। जहां देखो वहां खुशियां, बीजेपी के झंडे, फटाकड़े, लोग कह रहे हैं कि दिवाली आ गई पश्चिम बंगाल में। यानी जो चाहते थे वही हुआ, जनादेश वही हुआ जो लोग चाहते थे। लेकिन ममता बनर्जी खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, वो वाला हिसाब किताब है। वो बोल रही मैं हारा नहीं हूं, मैं हारी नहीं हूं, मुझे हराया गया है। अब ठिकरा किसके ऊपर फोड़ रही हैं? इसके पहले तो उन्होंने ईवीएम पर ठिकरा फोड़ा। ईवीएम, पूरा विपक्ष ईवीएम से परेशान था। अब चुनाव आयोग आ रहा है। उनका कहना है कि चुनाव आयोग ने मनमानी तरीके से हमारे वोट काट दिए, मनमानी तरीके से हमारे जो वोटर्स थे उनको वोट देने ही नहीं दिए। अरे ममता जी, ऐसी भी तो सामने चीज़ें आई हैं कि जो वोट एसआईआर ने काटे हैं जो वोटरों के, उसमें तो 70% हिंदू वोटर्स थे। इसका मतलब हिंदू वोटर्स के नाम पर ये मुसलमान वोट देते थे आपको। आपके लोग जो है मरे हुए लोगों के वोटर्स पे वोट देते थे। और जब सही चुनाव आयोग ने जो सही प्रक्रिया किया एसआईआर के माध्यम से, आप तो सुप्रीम कोर्ट भी गई। सुप्रीम कोर्ट में आपको क्या मिला? एसआईआर तो पूरे देश के लिए, खाली पश्चिम बंगाल के लिए तो नहीं था ना। तो अब हार स्वीकार कीजिए ना। आपको हराया गया है, पब्लिक ने हराया है, जनादेश ने जो दिया है उसका पालन कीजिए। अब जो है विपक्ष में रहिए, अच्छा काम कीजिए। देखिए, अगर आप अच्छा लोग बीच बीच में आएंगी तो आपको फिर से चुनाव में जीतने को मौका मिलेगा। ये क्या तरीका है? अरे भाई, आपको हारना था, आपने हार गई। जैसे आपने मुसलमानों के लिए इतना पक्षपात किया, आपने बांग्लादेशियों को लाकर ठूस ठूस को वोटर बनाया, रोहिंग्याओं को आकर ठूस ठूस के वोटर बनाया। आज आपकी देन है कि आज पूरे देश में बांग्लादेशी भर पड़ गए हैं। यानी उनका जरिया है बांग्लादेश से पहले पश्चिम बंगाल आना, उसके बाद पूरे देश में फैल जाना। इसका नतीजा आपको ही भुगतना है। आपकी ही वजह से ये सब बांग्लादेशी आप भरे हुए हैं। इसका जिम्मेदारी आपको तो लेनी ही पड़ेगी। और वोटरों ने दिखा दिया है कि आपकी ज़रूरत पश्चिम बंगाल में नहीं है। आप बांग्लादेश की पीएम बन जाइए, वहाँ जाके आप पाकिस्तान में चली जाइए। आप तो बहुत लोकतंत्र के नाम पर आप जो है आप जिद कर रही हैं। ये कोई तरीका नहीं है कि आपकी इस्तीफा नहीं देने से जो है वहाँ पर फिर से आपको चौथी बार मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। आप जाइए सुप्रीम कोर्ट में, आरोप लगाइए चुनाव आयोग ने हमारे साथ धांधली किया है। गई तो थी, वहाँ से तो फटकार मिला आपको। लेकिन अब हारने को तैयार नहीं। मैं तो ऐसा मुख्यमंत्री पहली बार देखा है। मैंने बहुत राजनीति के विश्लेषक को देखा हूँ, पूरे राजनीति देखने आ रहा हूँ। मेरे 30-35 साल से तो मैं देख रहा हूँ, खुद रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। ऐसा कोई मुख्यमंत्री देखा ही नहीं जो हारने को तैयार नहीं, कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं। अब आपको जो है राज्यपाल आपसे इस्तीफा जबरदस्ती लेंगे, क्योंकि उनको अधिकार, राज्यपाल को अधिकार है। आपसे पूछा जाएगा, आपको मुख्यमंत्री अगर चौथी बार शपथ लेना है तो आप मेजोरिटी दिखाइए। जो 148 का जादुई आंकड़ा वो दिखाइए विधायकों का। आपके पास तो है ही नहीं। आप तो 100 के अंदर चली गई। 80 सीट 215 से 80 पे आ गई हैं आप जनादेश का पालन कीजिए। आपने जो कर्म किया है उसका नतीजा भुगतिए। क्योंकि अभी तक जो आपने किया था, आपके जो वोटर्स थे वही थे जो आपको ज़बरदस्ती आपको जिताते थे, क्योंकि उन्हें वहाँ का जो मुस्लिम लोग थे उन्हें अपना उल्लू सीधा करना था। आज वहाँ से हिंदू पलायन हो रहे थे। अब पूरे देश में, खाली पश्चिम बंगाल नहीं, पूरे देश के हिंदू आज खुश हैं, और उनकी एकजुटता का ही नतीजा है जो आपको भागना पड़ रहा है अब। तो ममता जी की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो ये क्या लोकतंत्र है कि कोई मुख्यमंत्री हारने को तैयार नहीं? लोगों ने भर भर के वोट दिया, 92%। तो क्या 92% सब आपके वोटर थे? आपके खिलाफ वहां पर जनमत था, ये आप स्वीकार कीजिए।
आपने सिर्फ मुसलमानों का मदद करके उनका मेजॉरिटी बना के जिस तरह से काम किया है, वैसे तो आप हिंदुओं के लिए भी काम कर सकती थी। आप हिंदुओं के खिलाफ षड्यंत्र रचना, उनकी अगर वहाँ उनके कोई शिकायत है तो उसको मानना नहीं, सिर्फ मुसलमानों की फेवरेट करके आप कितना दिन राज करेंगी। फिर भी आपने 3 टर्म तो राज किया, बहुत किया आपने। 15 साल में तो वैसे भी लोग बदलाव चाहते हैं हर स्टेट में। तो ममता जी, आप जनादेश का पालन कीजिए, और नहीं पालन करेंगे तो आप जबरदस्ती आपको जब वहाँ से हटाया जाएगा तो आपका तो आदत पहले से ही है। यही ममता बनर्जी है जो टाटा नैनो जो प्लांट वहाँ पर बन रहा था उसको उन्होंने भगा दिया, कुपोषण किया, जबकि वो सरकार में भी नहीं थी। बुद्धदेव भट्टाचार्य जी सीएम थे, वहाँ वाम दल की सरकार थी, कम्युनिस्ट पार्टी लोग थे। यही ममता बनर्जी ने हड़ताल किया, वहाँ पर स्ट्राइक किया, हंगर स्ट्राइक, और टाटा को वहाँ से हटाना पड़ा। और यही मोदी जी ने जब वहाँ मुख्यमंत्री थे गुजरात में, तो टाटा को उन्होंने अब जगह दिया और वहाँ पर नैनो की प्लांट खड़ी हुई और वहाँ पर लाखों लोगों को रोजगार मिला। यही रोजगार पश्चिम बंगाल के लोगों को मिलना था, जो कि वो वंचित रह गए, बेरोजगार रह गए, और टाटा की एक बड़ी नामी कंपनी जो है गुजरात शिफ्ट होना पड़ा। इसकी जिम्मेदारी भी तो आप हैं। फिर भी लोगों ने आपको जनादेश दिया, आप उनको जिताया आपने। कितने लोगों को आपने रोजगार दिया, कौन सी फैक्ट्री वहां पर लाया आपने, कौन सा विकास किया आपने। केंद्र से हमेशा आपने दूरी बना के रखा, केंद्र से हमेशा आपने पंगा लेके रखा। तो केंद्र से पंगा लेंगे तो आपको क्या, केंद्र आपको पैसा देगा, आपको विकास में मदद करेगा? इसकी जिम्मेदार आप ही है। आज देखा जाए तो 295 सीट का बांग्लादेश पश्चिम बंगाल है। आज हालत क्या है? एक समय था कि कोलकाता जो है देश का राजधानी हुआ करता था, कलकत्ता नंबर 1 शहर था। आज कलकत्ता की हालत क्या है, पश्चिम बंगाल की हालत क्या है? अब लोग जो है यही कह रहे हैं कि अब जो है यहाँ पर बदलाव हुआ है और डबल इंजन सरकार जो आई है, विकास ही विकास होगा, लोगों को जो चीज़ें चाहिए थी वो मिल जाएगी। विकास की तो बाद में, लेकिन लोगों ने जो बदलाव की खुशी लोगों में जो देखी जा रही है, वो जो है एक लोकतंत्र जो आज वहाँ पर पश्चिम बंगाल में देखा जा रहा है, लोग काफ़ी तारीफ कर रहे हैं। आज हिंदुओं की एकजुटता पर लोग ताली बजा रहे हैं, और देखना ये पूरे देश में अब शुरू हो चुका है। जो क्रांति अब ये पूरे देश में होगा। अगर चुनाव आयोग को इस तरह पक्षपाती करना था तो केरला में क्यों नहीं वहाँ पर बीजेपी सरकार आई, और 2 जगहों पर क्यों नहीं बीजेपी सरकार आई? वो करते तो सब जगह करते, लेकिन सिर्फ आपको लगता है कि मेरे साथ ज्यादती हुआ है और आप मानने को तैयार नहीं, मैं हार गई हूँ, आप इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। आपसे ज़बरदस्ती इस्तीफा तो लिया ही जाएगा, जिसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि 7 तारीख को आपका 5 साल का जो टर्म है वो खत्म हो रहा है। किसी भी हालत में 7 तारीख को वहाँ पर मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई जाएगी, उसके बीच में आपको वहाँ ज़बरदस्ती हटाया जाएगा। अभी तो पब्लिक ने आपको हटाया है, अब जो है राज्यपाल आपको ज़बरदस्ती आपसे इस्तीफा मांगेंगे और आपको इस्तीफा देना ही होगा। फ्रेंड्स, आपकी भी प्रतिक्रिया दीजिए, क्या लगता है कि ममता बनर्जी के साथ जाती हुआ है? क्या उन्हें ज़बरदस्ती हराया गया है? क्या जनादेश उनके पक्ष में था? आप जो है प्रतिक्रिया दीजिए और बने रहिए ऐसी खबरों के लिए। देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ये हमारा रिक्वेस्ट है। हम जो है लगातार आपके साथ रूबरू होते रहेंगे अलग अलग राजनीतिक खबरों के साथ। देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद, जय हिंद।